राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी खाटू श्याम की। खाटू श्याम कौन थे, कहां से आए हैं, उनकी पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी। कहा जाता है कि बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता के प्रभाव से होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। तो चलिए खाटू श्याम की कथा जान लेते हैं कि कथा किस प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाक्षागृह की घटना से प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। वह भीम को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बार्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बार्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसके 3 पुत्र प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौटे थे। इनकी वजह से बार्बरिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बार्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र में आया था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बार्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बार्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बार्बरिक के सामने आया। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। जवाब में बार्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गए। एक पत्ता श्री कृष्ण के चरणों के नीचे गिरा, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बार्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि तुम बड़े प्रतापी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बार्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनका शीश मांग लिया। बार्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं, कोई और है। वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बार्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान देकर स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बार्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बार्बरिक के उस सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारा स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनों उपरांत बाबा श्याम खाटू में स्थित श्यामा कुंडल से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हर साल खाटू जी के मंदिर के पास प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश के भक्त जन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा खाटू श्याम जी हैं। खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी के मेला बहुत आकर्षक है। बड़े से बड़े घराने के लोग और छोटे से छोटे लोग वहां आते हैं और आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम जी सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी से आस लगाने वाले की झोली बाबा कभी खाली नहीं रखते। खाटू श्याम जी के चमत्कार भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम के आस लगाने वालों की झोली कभी बाबा खाली नहीं छोड़ते। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा खाटू की जय। श्री श्याम। राधे राधे।